भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सब। नमस्कार, SNS न्यूज चैनल से मैं अश्विनी। देश की बड़ी खबरों में आप सबका स्वागत है। परीक्षा देने तुमसर जाते समय भंडारा बालाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर खैरलाजी गांव के पास दो दोपहिया वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई, जिसमें घायल को इलाज के लिए ले जाते वक्त 17 साल के एक लड़के की मौत हो गई। यह घटना सोमवार दोपहर करीब 12 बजे की है। मृत बच्चे का नाम मनीष निशान दहाड़ कुंडीटोला है। मनीष की आकस्मिक मौत से कुंडीटोला में मातम छा गया। बकाया कर्ज के जाल में फंसकर एक युवा किसान की जान चली गई। मृतक किसान की पहचान राजेश जानीराम पगोटे 45 वर्षीय मरेगांव तालुका लाखनी के रूप में हुई है। बताते चले कि सोमवार सुबह उनकी हालत बिगड़ने पर उन्हें पालनपुर के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर ने जांच से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया। इस मामले में पालनपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। मृतक के भाई दिनेश पगोटे, जो तंटामुट समिति के अध्यक्ष है, उन्होंने आरोप लगाया कि कर्ज का बोझ असहनीय हो जाने के कारण उनके भाई ने आत्महत्या कर ली। भंडारा जिले के तुमसर तहसील में बावनी रेलवे क्रॉसिंग के पास गोंदिया से नागपुर की ओर जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस से अज्ञात आदमी की ट्रेन के नीचे आने से हुई मौत। यह घटना कल रात 11 बजे के बीच हुई है। बीड़ जिले से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। शहर के शिवाजी नगर थाना क्षेत्र में 8 साल की बच्ची के साथ 3 नाबालिगों ने किया दुष्कर्म। बच्ची की चीख सुनकर सड़क से गुजर रही इस्मा दौड़ कर आई और लड़की को बचाया गया और परिवार को सूचित किया गया। लड़की के परिजन तुरंत थाने पहुँचे। बीड़ स्क्वाड पुलिस इंस्पेक्टर अतुल कुमार लांडगे मामले की आगे की जांच कर रहे हैं। मिथुन चक्रवात देश के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कहर बरसा रहा है। चेन्नई में तूफान और भारी बारिश से 5 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही कई उड़ानें रद्द कर दी है। गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने तमिलनाडु मुख्यमंत्री से चर्चा कर हर संभव मदद देने का वादा किया है। हाल ही में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं। बीजेपी को राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बड़ी सफलता मिली है। तेलंगाना में कांग्रेस की जीत हुई है। इस विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने संदेह जताया कि यदि लोगों के मन में कोई संदेह है तो राउत ने मांग की कि चुनाव मतपत्र पर होना चाहिए। गोंदिया जिले के तिरोडा तहसील में बड़ी दुर्घटना हुई है। यहाँ लोकल ट्रेन की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई। मृतक महिला का नाम चुनवंताबाई कटरे बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार रेलवे फाटक के पास पहुंचने के पहले रेलवे फाटक बंद रहने से चुनवंताबाई बंद फाटक के नीचे से आकर रेलवे लाइन क्रॉस करने लगी। इसी दौरान दूरगति वाली लोकल ट्रेन आ गई, जिसमें उसकी कटकर मौत हो गई। बंद फाटक पार नहीं करती तो यह हादसा नहीं होता। नागपुर शहर में दिन दहाड़े एक साजिश डकैती। बता दें कि 2 मोटरसाइकिल सवार हमलावरों ने सोमवार सुबह नागपुर के वाड़ी पुलिस स्टेशन के डिफेंस क्वार्टर इलाके में तुलसी स्क्वायर पर एक HP गैस एजेंसी के प्रबंधक को निशाना बनाया और 12.57 लाख रुपए नकद लूट लिए। पुलिस के मुताबिक पीड़ित की पहचान वसंत विहार खड़गांव रोड निवासी सिद्धार्थ रामचंद्र सुखदेव 59 के रूप में हुई। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को इस वर्ष उनके 67वें महापरिनिर्वाण पर बधाई देने के लिए लगभग 1 मिलियन अनुयायी मुंबई में प्रवेश कर रहे हैं। राज्य सरकार की अच्छी योजना और रेलवे प्रशासन द्वारा जारी की विशेष रेलगाड़ियों के कारण बड़ी संख्या में भीम सैनिक मुंबई में आए हैं। इनमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, गोवा और दिल्ली के भीम अनुयायी सबसे अधिक है, जबकि महाराष्ट्र के नागपुर, बुल्ढाना, चंद्रपुर, अकोला, औरंगाबाद और सातारा के भीमसेनी अनुयायी सोमवार को ही चैत्यभूमि में शामिल हुए। होली में राइजिंग स्टार स्कूल की एक बस पेड़ से टकरा गई है और भयानक हादसा हो गया है। इसमें बस में सवार कुछ छात्र घायल हो गए हैं। उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है और हादसा बस के पेड़ से टकराने से हुआ। इस हादसे से छात्रों की सुरक्षा का मुद्दा एक बार फिर सामने आ गया। जिस व्यक्ति ने सार्वजनिक सेवा का व्रत लिया है, उसे सत्ता की कोई इच्छा नहीं है। हाल ही में आए 5 राज्यों की विधानसभा नतीजों को लेकर सोशल मीडिया और अखबारों में तरह तरह की व्याख्याएं प्रकाशित की जा रही है। हालांकि इस नतीजे से सभी दलों में कई खुशी तो कई गम नजर आ रहा है, लेकिन सभी दलों के कार्यकर्ताओं को एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं बल्कि अस्थायी होती है। आज भंडारा विश्राम भवन में पत्रकारों से संवाद में पूर्व विदर्भ समन्वयक भारत राष्ट्र समिति भंडारा चरण वाघमारे बोल रहे थे। रोहा बेटारा गांव के कृष्णा और परसराम पांडे बुच्चे ने जिलाधिकारी को निवेदन दिया है कि पटवारी वैभव जाधव और बेटारा का पटवारी विकास कदम, ये दोनों पटवारियों में अच्छी दोस्ती है और पटवारी कोई भी काम पूरा नहीं कर रहा है।
वह केवल गांव के लोगों को दुख पहुंचाना चाहता है। भले ही उन्हें इस गलती को साझा किए हुए 4 साल हो गए, लेकिन वह अभी भी अपने हिस्से पर काम कर रहे हैं। पिछले 4 वर्षों से वे रेत के लिए नदी पर बैठकर भारी वसूली कर रहे हैं और इसके कारण उन्होंने संपत्ति बड़े पैमाने पर इकट्ठा कर ली है। गांववालों ने मांग की है कि दोनों पटवारियों को नौकरी से खारिज कर उचित कार्रवाई की मांग की है और 15 दिन के अंदर कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन का इशारा दिया।